हिसाब से करप्शन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, वहीं उड़ानचल के लोग आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और 18 लोग ये उड़ानचल से लेके आए थे और दिल्ली के जंतर मंतर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो सरकार से, नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए। यदि आप अपने भाजपा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, सभी जगह आप ईडी भेजकर, सीबीआई भेजकर जांच करते हो, तो उत्तरांचल में आप क्यों नहीं कर रहे हो, उसका क्या कारण है? हम लोग देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आप मूवमेंट चला रहे हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को लेके, उसके सिलसिले में आपकी किरण रिजिजू जो हैं उनसे मीटिंग रहा था, जब आप लोग रात में उनसे मुलाकात किया था, क्या फ्रूटफुल निकला, क्या डिस्कस हुआ? देखिए, किरण जी से मुलाकात के लिए हमने रिक्वेस्ट डाला था, तो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए किरण जी ने मुलाकात करने का मौका दिया और उनके घर बुलाए थे। 18 तारीख को शाम की 4 बजे की मीटिंग थी। 4 से लेकर के 7 बजे तक पूरा 3 घंटा टाइम दिया उन्होंने हमें और बारीकी से हमारे मुद्दों को सुना। उसके बाद हमने उनको अपना ज्ञापन दिया और हमने जितने भी हमारे पास दस्तावेज है, हर एक दस्तावेज की एक एक कॉपी उनको हमने सबमिट करी और हमने कहा कि आप अरुणाचल प्रदेश में आप कानून विभाग के मंत्री जी हो, तो कानून और न्याय के मंत्री हो, तो आप हमारे अरुणाचल में न्याय कीजिए, आपकी कानून को लागू कीजिए, वहाँ पे सीबीआई भेजिएगा, ईडी भेजिएगा। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हर जगह है, ये केवल भारत का ही मुद्दा नहीं है, पूरे विदेश में भी है भ्रष्टाचार। हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचारी हो रही है, तो इस पे ज़रूरी है कि संज्ञान लेना पड़ेगा और आप लोगों ने जो भी दस्तावेज हमें दिए हैं, हम उन पर हम गौर फरमाएंगे, हम उनको पढ़ेंगे, हम जांचेंगे। उसके बाद हम अपनी पार्टी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहाँ पे हम इस मुद्दे को उछालेंगे, मुद्दे को उठाएंगे और भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल में लाना है, हम इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया है। मैडम, एक सवाल मेरा भी है कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का छापा सारे देश में पड़ रहा है, तो खाली अरुणाचल ही क्यों बचा है? एक गनीमत की बात यह है कि सारे देश से लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सीबीआई मत भेजो, ईडी मत भेजो, ना आए सीबीआई, ना आए ईडी। हम बिल्कुल पाक साफ पे सब कहते हैं, फिर भी वहाँ ज़बरदस्ती भेजा जाता है। ये पहला प्रदेश है, पहला एक राज्य है जहाँ की जनता, आम जनता चीख कर, चिल्ला कर गुहार लगा रहे हैं केंद्रीय सरकार से कि हमारे यहाँ सीबीआई भेजो, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, ईडी भेजो। अब तक वो क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये सवाल तो आप लोगों को, पत्रकार भाइयों, आप लोगों को मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा। तो किरण रिजिजू जी ने जो आपको आश्वासन दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगला मूवमेंट क्या रहेगा? नहीं, हमने अपना कार्य किया है, उनको ज्ञापन देकर, अब दस्तावेज सौंप कर। उसके बाद हम जो है, हमारा उद्देश्य किरण रिजिजू जी नहीं थे, हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी है। हम प्रधानमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, राष्ट्रपति जी को हम अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो जब तक प्रधानमंत्री जी या फिर राष्ट्रपति जी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं देता है, हम तब तक डटे रहेंगे और हम लड़े रहेंगे। क्या उम्मीद है कि अभी आपने कहा कि अन्य राज्यों में बिना बुलाए सीबीआई ईडी भेज दे रहे हैं और अरुणाचल में नहीं भेज रहे, क्या वजह है? कहीं पर्दे के पीछे हाथ तो नहीं मिला रखा है? मैं इसी बात पे जोर देकर नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मोदी जी, पूरा भारत देश आपको मानता है, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। एक हमारा अरुणाचल प्रदेश के भ्रष्टाचारी के वजह से कहीं लोग आपको गलत ना समझ लें, तो इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके इसको सीरियसली आप इस मुद्दे को आप गौर फरमाइए और सीबीआई और ईडी को आप अरुणाचल भेज दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की एक लेजेंडरी आंटी हैं जिन्होंने अपने साथियों के साथ आपको समर्थन दिया इस मूवमेंट में, क्या कहेंगे उनके लिए? उनकी नौकरी चली गई, उनको बताने के मुताबिक। हाँ, वो पहली बार जब असम प्रदेश में हम पदयात्रा कर रहे थे, वो 4-5 दिन चलने के बाद हमें आशीर्वाद देने आई थी वो, और अच्छी बातें बोलकर वो गई। जैसे ही उनकी बातचीत मीडिया में आ गई तो अरुणाचल सरकार ने उनको नौकरी से हटा दिया, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। फिर भी उस महिला को मैं, उसकी जज्बा को मैं सलाम करती हूँ कि वो इतनी काबिलियत रखती है, इतनी ताकत रखती है कि नौकरी जाए तो जाए। उन्होंने ये भी कहा, ऐसे 100 नौकरियाँ कुर्बान,
ऐसे सैकड़ों नौकरियां कुर्बान अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के लिए, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे राज्य के भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी की सैक्रिफाइस करके वो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो मेरे एक छोटी सी नौकरी की कोई अहमियत नहीं है। जाए तो जाए नौकरी, मैं अपना समर्थन देती रहूँगी, देता आया हूँ, देती रहूँगी, आगे भी देती रहूँगी जब तक ये लोग कामयाब नहीं होते। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरियां थी, उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो उनकी सरकारी नौकरी चली गई है? नहीं, अभी तक लेजेंडरी आंटी जी की गई है, बाकी कितने लोगों की गई है उसकी मुझे गिनती अभी नहीं पता। जैसे रिपोर्ट आएंगे, कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी नहीं कि किसी की नौकरी जाए। ये मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि किसी की नौकरी जाए। मैम, अभी भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलने में कतरा रहे हैं। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से पैदल चल के रहे हैं 2000 किलोमीटर, फिर भी जो है आप सरकार के खिलाफ अभी बोलने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? हम सरकार के खिलाफ नहीं है, एक बात मैं आपको साफ कर दूं, हम किसी पार्टी के भी खिलाफ नहीं है और किसी पार्टी के भी समर्थन में नहीं है। हम राजनीति से दूर है, हमें राजनीति के राजनीतिक गलियारों में नहीं घुसना है। हम केवल और केवल मांग कर रहे हैं कि अरुणाचल में भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचारी के वजह से अरुणाचल के आम जनता परेशान है। तो जनता के परेशानियों को मिटाने का एकमात्र तरीका है कि आप इसको अभी नियंत्रित कीजिए, आप इसको नियंत्रित कीजिए, आप इसको सुधारिए। इसके लिए अभी भारत देश की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है, हम नाम तो उसी का लेंगे ना। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, तो हम उन्हीं से कहेंगे। हम राहुल गांधी से तो नहीं कह सकते, हम किसी और से, किसी और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से, योगी जी से नहीं कह सकते, अरविंद केजरीवाल से नहीं कह सकते। हमें सिर्फ कहना है तो अपने देश के प्रधानमंत्री जी को ही कहना है। हम बिल्कुल नहीं कतरा रहे हैं और हमें किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना है, किसी पार्टी का विरोध नहीं करना है, हमें पार्टी के लेवल में बात ही नहीं करनी है। सीधा सा बात है प्रशासन से, देश की प्रशासन से, कि आपके देश की जनता बेचैन है, आपकी देश की जनता पीड़ित है, आप बचाइए अपनी देश की जनता को, यही हमारा मुद्दा है। आपकी मुहिम जनता की मुहिम है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक